आज जानेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में कि टी लिम्फोसाइट क्या है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसके कार्य एवं यह कितने प्रकार के होते हैं, इस सब टोटल जानेंगे आज। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट आपके लिए ही है। वो रिक्वेस्ट यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर समय से आपको क्लास मिल जाए, कोई भी क्लास छूटे ना। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। टी लिम्फोसाइट एक प्रकार का लिम्फोसाइट है जो भ्रूण के यकृत यानी लीवर तथा डिस्क के बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। यह थाइमस से होकर गुजरता है, इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। थाइमस कहाँ होता है? हम आपको बताए थे पहले कि हमारे सीने में यानी हमारे छाती में कितने पसली होती है, 12 जोड़ी यानी 24 पसली होती है। और उन जोड़ के उसको कौन रखता है? जो स्टर्नम रखता है, जोड़ के जो बीच में होता है, ये स्टर्नम के पीछे होता है। ये स्टर्नम के पीछे क्या होता है? थाइमस होता है, यानी हार्ट के ऊपर और फेफड़ा के बीच में होता है क्या? थाइमस। और ये थाइमस से कौन गुजरता है? टी लिम्फोसाइट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? टी लिम्फोसाइट कहा जाता है, क्योंकि यह थाइमस से होकर के गुजरता है। और उस थाइमस का फोटो हम आपको इस वीडियो में दे दिए हैं, आप देख रहे हैं, यही है थाइमस। ये क्या है? थाइमस, यही है थाइमस। अच्छे से देख लीजिए कैसे यह पसलियों के पीछे है, ठीक ना, पसलियों के पीछे है और फेफड़ा के बीच में है और हाथ के ऊपर है। हाथ आपको दिखाई नहीं देता होगा, यानी दिल जिसे कहते हैं ना, दिल, वही दिल के ऊपर है और फेफड़ा के बीच में है। यह टी लिम्फोसाइट सूक्ष्म जीव को पहचानने का कार्य करती है। मतलब जब हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है, इसे कौन पहचानता है? टी लिम्फोसाइट पहचानता है। ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर का भाग नहीं है, ये हमारे, जैसे कि कोई घर में दूसरा व्यक्ति घुस आए, चोर घुस आए, तो चोर के पहचानने वाला कोई घर का व्यक्ति रहेगा तभी ना पहचानेगा कि चोर है। कोई बाहर के व्यक्ति पहले से आ गया था, उसको क्या पता है कि चोर है कि घर के आदमी है? उसी प्रकार हमारे शरीर में जब सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तब टी लिम्फोसाइट पहचान लेते हैं। ये भाई साहब की कहते हैं कि नहीं, तू बाहरी आदमी है, तू हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, तू बाहर का हिस्सा है जो हमारे शरीर में जबरदस्ती प्रवेश कर गया, तुमको हम खत्म करे के प्लान लगा देते हैं। तो वह सूक्ष्म जीव को कौन पहचान लेता है? टी लिम्फोसाइट पहचान लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? एक क्लोन का निर्माण करते हैं। तो क्लोन क्या होता है? कोशिकाओं का समूह को क्लोन कहा जाता है, समझे ना। कोशिकाओं को एक समूह बनाते हैं, किसके लिए? कोशिकाओं के समूह बनाते हैं उस सूक्ष्म जीव के मारने के लिए, जिसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की कोशिका होती है? 4 प्रकार की कोशिका होती है, जिन सभी कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। क्या होता है? उस सब कोशिका के एक अलग अलग कार्य होता है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि 4 प्रकार के कोशिका का क्या नाम है। तो आइए जान लेते हैं 4 प्रकार के कोशिका का नाम। पहले का नाम है किलर की कोशिका, दूसरा का नाम है सहायक की कोशिका यानी हेल्प, मददगार कोशिका। क्या नाम है? सहायक की कोशिका। और तीसरा का नाम है निरोधी टी कोशिका। और चौथा का नाम है मेमोरी टी कोशिका, मतलब मेमोरी टी कोशिका। क्या है? चौथा का नाम मेमोरी टी कोशिका। तो इस सब के अलग अलग कार्य होता है। तो कौन कार्य होता है, क्या कार्य होता है, जो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में? सबसे पहले जानते हैं कि किलर की कोशिका का कार्य क्या है। तो किलर की कोशिका भाई साहब का कार्य यह है कि यह जैसे ही टी लिम्फोसाइट इन सभी कोशिका का निर्माण करता है, वैसे ही किलर भाई साहब उस सूक्ष्म जीव को क्या करता है? किल कर देता है, मतलब कहानी खत्म कर देता है, मार देता है। इसे किलर कोशिका का यह काम है। क्या काम है? सूक्ष्म जीव को मारना। अब आते हैं कि सहायक कोशिका का काम क्या है। तो सहायक भाई साहब ही सिर्फ सहायता प्रदान करते हैं। इसका तो नाम है सहायक, मतलब मददगार, हेल्पर। ये सहायक भाई साहब सिर्फ सहायता प्रदान करते हैं। जब टी लिम्फोसाइट सूक्ष्म जीव को पहचान के कोशिकाओं का समूह बनाता है, तब इस सहायक भाई साहब जो है की करते हैं, एंटीबॉडी बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करने में? एंटीबॉडी बनाने में। एंटीबॉडी बनाने में इसलिए सहायता प्रदान करते हैं ताकि एंटीबॉडी उस सूक्ष्म जीव को क्या करे? खत्म करने में आसानी हो। क्या हो? खत्म करने में आसानी हो। एक टी कोशिका जो है वह क्या करती है? सिर्फ सहायता प्रदान करती है। क्या करने में? एंटीबॉडी को बनाने में।
HIV का नाम तो सुने ही होंगे, HIV नहीं तो एड्स का नाम सुने हैं ना। ये ऐसा बीमारी है ना कि अगर किसी को हो गया तो इसका तो इलाज नहीं है, लेकिन कुछ साल जो जीने का दवा है, वो दवा लेने में भी जाने में क्या लगता है, शर्म लगता है। वो बता नहीं सकता कि उसको एड्स हो गया, HIV हो गया। हम यह कहना चाह रहे हैं ना, जब HIV होता है ना, यानी एड्स होता है ना, यह सहायक कोशिका को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, मतलब इसको कमजोर कर देता है या नष्ट कर देता है, समझिए। तो जब सहायक कोशिका के नष्ट कर देगा तो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प कौन करेगा, मदद कौन करेगा, सहायक कौन करेगा। तो एंटीबॉडी जब बनवे नहीं करेगा शरीर में, तो शरीर के क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगा। वो बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर पे कब्जा कर लेगी, तो क्या हो जाएगा, उस शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, वो अंतिम समय उस शरीर का आ जाएगा। और यही HIV में होता है। अब आते हैं निरोधी टी कोशिका। निरोधी भाई साहब जो है विरोध है, किधर से, इधर से विरोध है। मतलब जब सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है ना, तो ये एंटीबॉडी बनाने में सहायता प्रदान नहीं करता है, ये बाधा प्रदान करता है। सूक्ष्म जीव को कैसे खत्म करेंगे, नहीं खत्म हो सकता है। तो यही निरोधी जो टी कोशिका है ना, ये करते हैं, एंटीबॉडी को बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। काहेला, ये कहते ना भैया इसको छोड़ दीजिए, अगली बार अबरी में आएगा ना तब मारिएगा, इसीलिए बाधा उत्पन्न करता है, माफ कर दीजिए बच्चा है। लेकिन बाकी सब कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये बहुत बड़का काम कर सकता है, इसीलिए इसको खत्म कर दो, ये हमारे घर का मेंबर नहीं है, यहाँ का सदस्य नहीं है, ये ऐसे जाने वाला भी नहीं है। इतना आसानी से कहेगा कि चल जाएगा, कि जाएगा ना, इसको खत्म कर दो। लेकिन निरोधी भाई साहब मानवे नहीं करते, कहते छोड़ दो भाई, हमको दया आ रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, क्या करने में, एंटीबॉडी को बनाने में। इसीलिए इसे कहा जाता है कि प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने का कार्य करती है। क्या करती है, दमन करने का कार्य करती है। अभी सबसे अंतिम में आ जाता है कौन, मेमोरी टी कोशिका। मेमोरी टी कोशिका क्या करते हैं, मेमोरी टी कोशिका सूक्ष्मजीव को पहचानने के साथ साथ उसको याद रखने का कार्य करती है। क्या करती है, याद रखने का कार्य करती है। अपने मेमोरी में ये सेट कर लेती है कि क्या है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव कब आया था, कब गया, कैसे गया, यही याद रखती है। और यही कोशिका के सिद्धांत पर क्या होता है, टीका का निर्माण होता है। टीका का निर्माण किसके सिद्धांत पर होता है, मेमोरी टी कोशिका के सिद्धांत पर टीका का निर्माण होता है। आज आप सब यह पढ़ लिए कि टी लिम्फोसाइट क्या है, इसके कितने प्रकार है और इन सब का कार्य क्या है। आपको आज का क्लास कैसा लगा, सबसे पहले कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, ताकि कल का क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है और वो आप मिस ना करें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी हेल्प जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी क्या हो, कुछ मदद हो। भाई सहायक कोशिका बनिए, सहायक टी कोशिका बनिए, सहायक टी कोशिका बनिए, निरोधी टी कोशिका नहीं बनिए, सहायक बनिए, तभी आपको सहायक मिले।